भगवान का कॉन्सेप्ट विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और आध्यात्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह कॉन्सेप्ट ईश्वर, देवी देवताओं या सर्वोच्च सत्ता के रूप में देखा जाता है, जो सृष्टि का निर्माण, संचालन और विनाश करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान को ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में, त्रिमूर्ति के रूप में देखा जाता है। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारक हैं। विष्णु के 10 अवतार जैसे राम और कृष्ण भी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती जैसी देवियां भी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और इन्हें भी भगवान के रूप में माना जाता है। इस्लाम में भगवान को अल्लाह के नाम से जाना जाता है। यह एक सर्वशक्तिमान और एकमात्र ईश्वर है जो असीम दया, न्याय और सर्वव्यापकता के गुणों से युक्त है। कुरान अल्लाह के आदेश और शिक्षाओं को पवित्र कुरान में संग्रहित किया गया है, जिसे पैगंबर मोहम्मद ने प्रकट किया। ईसाई धर्म में भगवान को गॉड के नाम से पुकारा जाता है। यह त्रिमूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं, फादर, सन और होली स्पिरिट। यीशु मसीह को गॉड के पुत्र के रूप में माना जाता है, जो मानवता के उद्धार के लिए पृथ्वी पर आए। बौद्ध धर्म में भगवान का कॉन्सेप्ट पारंपरिक अर्थों में नहीं है। इसमें बुद्धत्व और निर्वाण की अवधारणा है, जहां बुद्ध को एक आदर्श स्थिति प्राप्त करने वाले के रूप में देखा जाता है। जैन धर्म में तीर्थंकरों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये वे आत्माएं हैं जिन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष की प्राप्ति की। भगवान को सर्वशक्तिमान माना जाता है, जो संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं और जिनकी शक्ति असीमित है। भगवान सर्वज्ञ होते हैं, अर्थात उन्हें सभी चीजों का ज्ञान होता है। भगवान सर्वत्र व्याप्त होते हैं और सभी स्थानों पर उपस्थित रहते हैं। भगवान दयालु होते हैं और सभी जीवों के साथ न्याय करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में भगवान का वर्णन। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए स्वयं को सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक ईश्वर के रूप में प्रकट करते हैं। बाइबल में गॉड की महानता, दया और न्याय का विस्तार से वर्णन है। कुरान में अल्लाह की महानता, उसकी शक्ति और उसके आदेशों का वर्णन है। भगवान का कॉन्सेप्ट धर्म, संस्कृति और व्यक्तिगत विश्वासों पर निर्भर करता है। यह एक व्यापक और जटिल विषय है, जिसमें ईश्वर के विभिन्न रूप, गुण और कार्य शामिल हैं। प्रत्येक धर्म भगवान को अपने तरीके से समझता है और पूजता है, लेकिन सभी में एक बात सामान्य है: भगवान को सर्वोच्च सत्ता के रूप में मान्यता देना।